इस प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आस्था और श्लोक बहुत ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि आज उनका आखिरी फैसला होता है। इस एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि आस्था और श्लोक का डिवोर्स होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आस्था के ससुर जी होते हैं साहिब जी, उन्हें बोला जाता है, वह बोलते हैं कि आस्था मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जो फैसला लोगे वो एकदम सही लोगी। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि सभी लोग कोर्ट में होते हैं और सभी के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं कि आस्था क्या फ़ैसला लेगी और श्लोक क्या फ़ैसला लेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे इस एपिसोड में, तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि आस्था और श्लोक अलग होंगे या नहीं होंगे। इधर आप देखोगे कि श्लोक को भी बहुत ज़्यादा समझाया जाता है कि बेटा तुम में भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम फैसला जो भी लोगे वो अच्छा ही लोगे। और साहिब जी भी अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम दोनों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आस्था ने फैसला ले लिया है कि मैं श्लोक को तलाक नहीं दूंगी और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। सभी लोग इनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साहिब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। काव्य भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि काश आस्था का तलाक हो जाता और सब घर की पटरानी मैं ही बन जाती। और आस्था अपने मम्मी पापा को बताती है कि पापा आप उदास मत हो, मैं इस घर में ही रहना चाहती हूँ और मैं इस घर में एकदम खुश रहूँगी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये फ़ैसला जो है मैंने खुद बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिया है और इस फैसले से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सब बेफिक्र रहो और मैं इस घर में बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। और इधर आप देखोगे कि स्वाति जो होती है उसको गुस्सा आता है क्योंकि आस्था ने तलाक का फैसला बदल दिया है और श्लोक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसका तलाक नहीं हुआ। आस्था के साथ सभी घर वाले हंसी खुशी कोर्ट से घर आ जाते हैं और आस्था अपने घर के कामों में लग जाती है। और काव्या जो है आस्था को ताना मारती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो तलाक लेने वाली थी। आस्था बोलती है कि नहीं, मैं तलाक ले ली थी तो इस घर की पूरा भविष्य दाव पे लग जाता है। इस घर को कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे सुधारना होगा। कावेरी को मिर्च लगती है और स्वाति को भी ये बातें सुन के मिर्च लगती है कि ये उनके बारे में ही बोल रही है। और आस्था जो होती है स्वाति के पास आ जाती है और बोलती है कि तुमने तो बहुत कोशिश की थी मुझे इस घर से निकालने की, लेकिन मैं नहीं गई। काव्या भी बोलती है हंस कर कि बड़ी आई थी तलाक देने वाली, उसका तलाक हो जाता तो बहुत अच्छा काम हो जाता। इतने में ही उसके पति आ जाते हैं और उसका काव्या को धमकाते हैं कि तुम चुप रहो, तुम तो हमेशा से यही चाहती हो कि उसका तलाक हो जाए, तुम कभी इस घर की अच्छी बीवी बन ही नहीं पाई हो, ना ही इस घर की अच्छी बहू बन पाई हो। इधर आप देखोगे साहिब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने पत्नी से बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, हमारे बेटे और बहू का तलाक नहीं हुआ। और वहाँ पर आस्था आ जाती है और आस्था बोलती है कि माँ मैंने फैसला सही लिया क्या। हाँ तो उसकी सासू बोलती है कि हाँ बेटा तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला लिया है। और वह आस्था अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर श्लोक भी होता है और वह ज़ोरों से हंसने लग जाती है क्योंकि जब वह सो रही होती है तो आपस में जो है वह पर्दा लगा रहा होता है। तो आस्था बोलती है कि इस पर्दे को अब हटा दो, क्या पता चले कि इस पर्दे के पीछे पीछे तुम मेरे साथ क्या साजिश कर लो, मुझे मारने की कोशिश कर लो। उससे हंसी मजाक करते रहते हैं और देखते ही सुबह हो जाती है और आस्था रेडी होकर साड़ी बांध के आ जाती है, पूजा करती है। और स्वाति उसको घूर घूर के देख रही होती है क्योंकि स्वाति ये चाहती है कि आस्था इस घर से निकल जाए। तो देखते हैं अगले एपिसोड में स्वाति कामयाब होगी या नहीं श्लोक और आस्था को अलग करने में। जो तो जुड़े रहे हैं हमारे एपिसोड में।